सुबह थे आप जब ये डेमोलिशन ड्राइव हो रही थी? सुबह था मैं इस टाइम पे। सुबह इन्होंने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया, सीधे कमेटी आई है। ये जबकि एरिया हमारा 4 फुट का खंबे के अंदर आता है, उसके बावजूद ये 4 फुट की जगह इन्होंने तोड़ी है। जगह जगह तोड़ा भी है, जगह जगह नहीं भी तोड़ा है। 1500, 2000, 2500 महीने का प्लस पुलिस वाले जाते हैं 600 रुपए करीब पे। नुकसान हुआ होगा। आपको नहीं पता था कि ये अतिक्रमण है, ये कब्जा है? ये अतिक्रमण है ही नहीं मैम, नहीं, आपके साथ अतिक्रमण है ही नहीं। अगर ये अतिक्रमण होता तो फिर खंबा भी हटाओ। तो रास्ता चौड़ा हो रहा है, उसके लिए सब तोड़फोड़ की गई तो सही है। अरे तो उसकी कहीं पर जगह दो ना बना के कर रहे। फिर ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर रहे हैं? गाड़ियों से रुपया मिल रहा। गाड़ियाँ 4 रुपये ही लगी रहती है रास्ता में, इन्हें क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैडम ये गाड़ियों की वीडियो बना दी है, गाड़ी है जो अभी तो बोल तो पहले आपको किसी ने बताया कि ये जो आपने जीना बना रखा है वो एक तरह से अतिक्रमण है? आज तक किसी ने नहीं बताया। आज तक किसी ने नहीं बताया। आपके जो यहाँ पार्षद रहते हैं उन्होंने भी नहीं बताया? किसी ने कुछ नहीं बताया। जो उनकी जानकार है वहाँ नहीं तोड़ा गया। अच्छा, ऐसा भी है? वो तो नेचुरल है, अब और क्या हो सकता है। ट्रैफिक सॉल्व करना है तो और तरीका है, पूरा रोड क्लियर किया जाए तभी होगा ना। तो आपका ये कम से कम इतना तो होता है, एक स्टेप तो छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, इतना तोड़ देते हैं। एक स्टेप तोड़ते, बाकी तोड़ दे कोई बात नहीं। विधायक आए, समय तो थोड़ा लगेगा ही। नहीं विधायक सोचना चाहिए ना, आगे भी आना है उसने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता जॉन और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है तुगलकाबाद एक्सटेंशन मध्यम मार्ग में, जो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज सुबह यहाँ पर भाजपा विधायक चंदन कुमार चौधरी की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसके दौरान जितनी भी दुकानें यहाँ पर है उन सभी दुकानों के आगे लगी हुई कैनोपी और उनके आगे बनाए हुए जीनों को तोड़ा गया। सीधे दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनका कितना नुकसान हुआ है, क्या उन्हें पता था कि ये चीजें जो है वो गलत है, ये अतिक्रमण है, क्या इन्हें पहले बताया गया था कि इन अतिक्रमणों को या तो हटा लिया जाए या तो इन्हें तोड़ दिया जाएगा? क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम दीपक कुमार है। किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी कपड़े की दुकान है, सामने है दीपक कुमार, दीपक गारमेंट के नाम से। सुबह थे आप जब ये डेमोलिशन ड्राइव हो रही थी? सुबह था मैं इस टाइम पे। सुबह इन्होंने कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया, सीधे कमेटी आई है। ये जबकि एरिया हमारा 4 फुट का खंबे के अंदर आता है, उसके बावजूद ये 4 फुट की जगह इन्होंने तोड़ी है। जगह जगह तोड़ा भी है, जगह जगह नहीं भी तोड़ा है। ये छोड़ने का क्या कारण था? ये टूटने ही नहीं थे। पहली बात तो ये हर दुकान के आगे 2 फुट स्पेस हर कोई देता है, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, उसके बावजूद ये वहाँ से तोड़ा गया है। सड़कें इतने सालों से, मैं मेरे करीब करीब इस सड़क पे 40-60 साल हो गए हैं, सड़कें तो कोई बनती नहीं है। आप सड़कों की हालत दिखाओ भैया, पानी आता है तो रुकता है, 3-3 दिन तो पानी रुकता है इन सड़कों पे। लेकिन इन चीजों को तोड़ने से सरकार को पूरा हो रहा है तो वो भी सही है, सरकार अपनी जगह पे है, लेकिन करना ठीक नहीं है। गरीबी हटाने को कहा था, गरीबों को हटाने को थोड़ी कहा था। अगर हम लोगों का किराया यहाँ पे 1000 रुपये 1500 रुपये पर डे का है तो घूम फिर के छोटा मोटा खर्चा चलाए घर चलता है। अब ये सीढ़ी तोड़ गए, वो कौन कस्टमर चढ़ेगा बताओ जरा। मकान मालिक को अपने किराए से मतलब है, लड़कों को अपनी तनख्वाह से मतलब है, हम लोग कहाँ जाएं? सोचने की बात है। इसमें सड़क से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा खासा 20 फुट प्लस रोड है ये, 2 या 3 गाड़ियां आना जाना आराम से कर सकती हैं, करना चाहें तो। रोजाना जाम तो लगता है इस रोड पर? रोजाना जाम लगता है मैम। अब गलियां हैं सारी, कोई गली से कोई गाड़ी वाला जल्दी में आ गया, एक साइड रास्ता ब्लॉक हो गया, बाइक वालों ने देखा नहीं, दूसरी साइड रास्ता ब्लॉक कर दिया। हाँ, जाम तो 4 व्हीलरों से लग रहा है ना, ये पब्लिक प्लेस है, ये 4 व्हीलर खड़ी होने की पार्किंग थोड़ी है। तो ये जवाब खड़े कौन कर रहा है? ये तो ये जवाब देंगे ना दुकान वाले, इनसे पता करो आप। कौन करता है ये 4 व्हीलर किसके हैं? 4 व्हीलर मैम, गलियों के अंदर कोई पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, ना कोई निगम पार्षद की तरफ से है, ना कोई विधायक की तरफ से है, ना कोई सांसद की तरफ से है। सब लोग सड़क पे एमसीडी पार्किंग यूज करते हैं, वो चार्जेबल होती है। गली में कोई भी किसी का मेहमान आया या कोई भी आया तो पार्किंग कहाँ लगाएगा बंदा? 1 घंटे के लिए आया सही। कई गाड़ियां देखिए वहाँ पर धूल खाती हुई नजर आ रही है, वो 1-2 घंटे के लिए तो हो नहीं सकती, ना 1-2 दिन से हो सकती। दुकान ऑनरों की है, वो खुद दुकान ऑनरों की है, वो गाड़ियाँ लगवाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी लगाते हैं, प्लस आगे रेडियाँ लगवाते हैं, उनसे किराया वसूलते हैं वो लोग। कितना किराया वसूला जाता है? 1500, 2000, 2500 महीने का प्लस पुलिस वाले जाते हैं 600 रुपए करीब पे। नुकसान हुआ होगा आपका? अब 1000 रुपए पर डे की मिस्त्री की झाड़ी है, लेबर हो गई, नाना और हाँ करते हुए भी कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान है। आप दोबारा ये जीना बनवाएंगे? ये अब टेम्परेरी बनाना पड़ेगा।
क्योंकि अब दोबारा कार्रवाई उससे बढ़िया क्या फायदा, क्योंकि वो सुनते हैं नहीं किसी की। तो आपको नहीं पता था कि ये अतिक्रमण है, ये कब्जा है? ये अतिक्रमण है ही नहीं मैम, नहीं, आपके साथ अतिक्रमण है ही नहीं। अगर ये अतिक्रमण होता तो फिर खंभा भी हटवाओ इसको भी, खंभे को। अतिक्रमण होता जब ये मकान बन रहे थे तो उनको भी हटवाओ, तब की पुलिस वाले घूस लेके जाते हैं भाई। अब ये लोग आए तो नहीं, सारे जहान सभी ले रहेंगे। कौन कौन लेता है? अरे सब ले हैं, जितने भी हैं। बीजेपी वाले तो कतई उन तो ऐसी तैसी बैंड बजा दी है सबकी। मार सारी झुग्गी है, सुग्गी है, जो आएगा गरीब आदमी ठेले वेले भर कौन रही है, हम पब्लिक भर रही है, कोई और थोड़ी भरने आ रहे हैं। तो रास्ता चौड़ा हो रहा है, उसके लिए ये सब तोड़फोड़ की गई, तो सही है ना? अरे तो उसकी कहीं पे जगह दो ना बना के, उन लोगों के लिए भी तो कहीं जगह दोगे, नहीं दोगे? हम कह किसी को हटाया नहीं है ना? जी हटा नहीं होता है। गरीब आदमी आएगा बेचारा, अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर रहे हो? गाड़ियों से रुपया मिल रहा, गाड़ियाँ भी तो खड़ी कर रहे हो। गाड़ी हटा तो के भी आज चालान काटे गए। हाँ, जब ही तो करे। अगर खाली करो तो कतई सफाई करो, सब चीज की सफाई करो सबकी। लेकिन चार पहिए जो खड़ी होती हैं यहाँ खड़ी हैं, उनके लिए क्या, उनको हटवाओ ना। चाहूंगा मैम, जब चुनाव का टाइम आता है तो साफ सुथरा कहते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट पार्किंग मिलेगी आपको। कहाँ है? 10 साल तो वोट देते हुए मुझे हो गए, आज तक कोई मल्टी स्पेशलिस्ट पार्किंग नहीं है आपकी। रेडी पटरी वालों को परमानेंट जगह मिलेगी, कहाँ है? कोई पार्किंग नहीं है। जितने भी ये पार्क बना रखे हैं, इनकी खुद हालत आप देख सकते हो जाके। इन सड़कों को मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, कोई इनकी नहीं है। लेकिन हाँ, इनसे प्रॉब्लम है, ये गैर कानूनी कब्जे हैं, इनसे प्रॉब्लम है। बाकी ये जो सरकार के हकीकत के जो काम है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुकानों के बोर्ड हट जाने से क्या प्रगति हो गई? सोच के बताओ। इनसे ट्रैफिक थोड़ी लग रहा है, ये बोर्ड वोर्ड है, इनसे ट्रैफिक थोड़ी लग रहा है। ये रेडी पटरी वाले बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? जो बेचारे 2 रोटी कमा रहे हैं सुबह शाम की, अपना गुजारा जीवन यापन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? या उनका कोई व्यवस्था करी जाए रेडी वालों की? विकास के मकसद से ही सफाई की जा रही है ना। तो विकास के मसले करो ना, उनकी भी जो गरीब आदमी है उनके लिए भी कुछ सोचो। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनकी व्यवस्था करो, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। गरीब आदमी जैसे भी है जीवन यापन कर रहा हो, अपने 2 पैसे कमा के बेचारे कहाँ जाएंगे? जो यहाँ मौजूद आए हैं, लोगों ने जायदाद बेच के यहाँ पर मकान लिए हैं, फिर रेडिया लगा रहे हैं बेचारी, वो कहाँ जाएंगे बताओ? ये तो होना चाहिए। सफाई करो, मानते हैं, अच्छी बात है। ऐसा सफाई से कोई मतलब नहीं है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये देखो, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनकी भी कुछ ऐसे हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। खड़ी है, ये जगह जगह निकलने के रास्ता पैदल भी नहीं निकल पाते, गाड़ियाँ 4 पहिया ही लगी रहती है रास्ता में, इन्हें क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये भी तो उठाएं गाड़ियाँ भी। ये रास्ता चौड़ा हो सके, आप लोगों को जाने आने में आसानी हो, कुछ चाहते कि हो। ये रेडिया इनको भी एक जगह अलग दी जाए लगने के लिए, लेकिन ये गाड़ियाँ जो बीच में खड़ी रहती है, ये क्यों नहीं हटती? गाड़ियाँ भी तो हटनी चाहिए। सबसे ज्यादा वहाँ जाओ तो वहाँ ट्रैक लगे रखे हैं, उन्हें भी हटवा। सबसे ज्यादा ट्रैक गाड़ियाँ, यही चीज बंद होती है रास्ता। रेडियो की जगह अलग तो सरकार लगाने के लिए कहीं और लगाए, ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो रोड चोरी हो। यार तुम हटवा दोगे 4 दिन बाद, फिर यही सब कुछ होगा, गाड़ी भी लगेगी, रेडी भी लगेगी, सब कुछ होगा। 4 दिन के लिए रोड चोरी करके क्या हो जाएगा? ये करो तो हमेशा के लिए करो ना। 4 दिन बाद 15 दिन पहले सब पूरा हटाया तो था, पूरा रेडी वेडी सब हटा दिया था यहाँ से, फिर लगा दिया, फिर लगवाना चालू हो गया। कौन लगवा रहा है? क्या पता कौन लगवा रहा है, सरकारी से तो है। आज जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, रास्ते को चौड़ा करने के लिए, सुगम करने के लिए किया गया, आपको क्या लगता है सही है? वो तो चलो ठीक है, सही है। जो अगर सही है तो गरीब के लिए भी सही है, तो बड़े बड़े लोगों को गाड़ी जो हटा रहे हैं उनको भी तो देखना चाहिए। गाड़ी हटवा देंगे तो जगह और हो जाएगी, तो रास्ता चौड़ी हो जाएगी। गरीब आदमी की जमरन बेचारा, इतनी महंगाई, आज टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहा है, हर चीज की महंगाई। बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? जब रेडी वाले लगाएंगे नहीं तो बेचारा कहाँ से लाएगा सब्जी, कहाँ से खरीदेगा? खुद ही भाग जाएगा यहाँ से, खुद भाग जाएगा। एसी की हवा खाएंगे, 100 रुपए किलो लाएंगे। हर मोदी, घर घर मोदी चिल्लाएंगे। सुबह जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, उसके बाद अब यहाँ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, और जो चीजें रह गई है लोग उसे खुद अपने हाथों से हटाने में लगे हुए हैं। आप उधर भी देख सकते हैं, चारों तरफ रेडियां लग रही है, जिसको बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले भी हटाया गया था और दोबारा से ये रेडियां लगनी शुरू हो गई है।
यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों को लेकर के लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया जाता। केवल यहाँ पर जीना तोड़ देने से, बोर्ड हटा देने से ही काम हो जाएगा क्या? क्या इससे रास्ता चौड़ा हो जाएगा? आप उधर देख सकते हैं कि वो खुद चीजों को काट काट कर हटा रहे हैं ताकि यहाँ पर आकर के फिर से तोड़फोड़ ना की जाए। ये सुबह जो तोड़फोड़ हुई सही है क्या? हाँ, सुबह भैया जी तोड़फोड़ सब सही है। अब हमें क्या पता सही है गलत है, ये तो होना पता लगेगा। हम तो यही रहते हैं। तो रास्ता चौड़ा हो रहा है, रास्ता चौड़ा अच्छी बात है, रास्ता चौड़ा हो रहा है। सही कर रहे हैं। हाँ है मैडम, ये गाड़ियों की वीडियो बना दी है, गाड़ी है बड़ी। अभी तो बोला खुद से चीजों को कटवा रहे हैं, क्यों? तो आप देख ही रहे हो जो हुआ है, आपको पता ही है। बताया गया था आप लोगों को पहले? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इनको मार्क करना चाहिए था कि यहाँ तक आपको क्लियर कर देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे पहले आपको किसी ने बताया कि ये जो आपने जीना बना रखा है वो एक तरह से अतिक्रमण है? आज तक किसी ने नहीं बताया। आज तक किसी ने नहीं। आपके जो यहाँ पार्षद रहते उन्होंने भी नहीं बताया? किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर अचानक जब आज तोड़ा गया, जब आप थे यहाँ पर? हाँ, यहीं पर, जब घर यहीं है तो यहीं पर ही। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो आपके सामने ही सब तोड़ा हुआ है। ऊपर के बोर्ड भी हटाए गए। अब ये चलो आगे का तोड़ा है, साइड का। ये साइड में गली में जो 2-4 लोग हैं, उनके जो खास लोग हैं अच्छा, बीजेपी के, ठीक है, उन्होंने बोल के ये भी तोड़वाया। जानबूझ के किया है क्या? ये जानबूझ, साइड का जानबूझ के, आप देख लो कहीं तोड़ा तो। सारी दुकानों के आगे नहीं है, कुछ दुकानों के आगे ही मैं देख रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जो उनके जानकार है वहाँ नहीं तोड़ा गया। ऐसा भी है? वो तो नेचुरल है, अब और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है आप बताओ। अगर अच्छा एक बात, चलो आप ही देख रहे हो, क्या इससे ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा? ऐसे आपसे पूछो, हो जाएगा? ट्रैफिक सॉल्व करना है तो और तरीका है, पूरा रोड क्लियर किया जाए तभी होगा ना। इस चीज से क्या होगा? अब इसमें तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, उधर से पैसा मिलता है, इधर पैसा नहीं मिलता, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, विधायक विकास को लेकर के ये सब काम कर रहे हैं, लगातार रोड को चौड़ा करने के लिए, रास्ते को सुगम करने के लिए कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप अगर लोगों को वो तो करना समर्थन चाहते हैं, करना चाहिए। हम समर्थन ये करेंगे कि अगर ये पूरा रोड क्लियर कर दें आने वाले टाइम में, पूरा समर्थन उनके साथ। समर्थन है। हाँ जी, अगर पूरा रोड क्लियर कर देते हैं, एक क्रेन खड़ी कर दें यहाँ पर, कोई भी अतिक्रमण कहीं पर नहीं हो, करें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जीना टूटने पर फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद तोड़ दूंगा, आप खुद तोड़ देंगे? कोई टेंशन नहीं, लेकिन करें, लेकिन ये नहीं कि आज हुआ है और 4 दिन बाद फिर वही सब, फिर रोड जाम। करें तो अच्छे से करें, मैं खुद तोड़ूंगा। और बताइए। देखिए, जनता कह रही है कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो ठीक से हटाए और पूरा का पूरा रोड साफ कर दे, तो उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से अपने दुकान के आगे जितने जीने बने हुए उन सबको हटा दूंगा, उसे तोड़ दूंगा। ये आपकी दुकान है? सुबह थे आप जब यहाँ पर ये सब हुआ था? नहीं, मैं घर पे था। घर पे थे? एकदम ही हुआ, एकदम से हो गया? पता चला आप लोगों को? कुछ भी पता नहीं चला, ना कोई नोटिफिकेशन दी इन्होंने ऐसा कुछ होने वाला है, तो अपना इंतजाम हम कर लेते जैसे अब कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं, एकदम से आए, सबके जीने तोड़ने लग गए, बोर्ड तोड़ने लग गए और सबके पछत्ते तोड़ने लग गए। है ना, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, हम नोटिफिकेशन देते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपने सारा अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन इन्होंने कोई कुछ नहीं दिया है। तो आपको पहले से नहीं पता था कि जो ये जीना निकला हुआ है, ये जो छज्जे हैं, ये सब अतिक्रमण है? नहीं मैम, ये बिल्कुल अंडर से आता है। कितना एरिया है आपके दुकान का? आपकी जमीन कितनी दूर है? मे बी 2 फुट के आसपास। 2 फुट के आसपास, और उतना ही तोड़ा गया? हाँ, नहीं थोड़ा ज्यादा, उतना ही तोड़ा, इससे फालतू नहीं तोड़ा। ऊपर भी ये सब छज्जे पहले से टूटे थे या आज तोड़े गए? आज ही तोड़े गए हैं। आज ही तोड़े गए। तो आप लोग समर्थन नहीं कर रहे क्या रास्ते को ठीक करने के लिए, ट्रैफिक हटाने के लिए, यहाँ से रास्ते को चौड़ा करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, तो आप लोगों को तो समर्थन करना चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जायज तो समर्थन करेंगे, नोटिफिकेशन तो देंगे पहले। हम खुद ही हटा लेते अपने हिसाब से, उन्होंने फालतू का नुकसान कर दिया, हम खुद हटा लेते। बिल्कुल गवर्नमेंट हमें बोलती है यहाँ पे ये हटा लो, हम हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हटा लेते। हाँ जी। तो और किस किस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं यहाँ पे इस रोड पे? जाम की बहुत दिक्कत है, जाम की जो समस्या है वो समस्या है। और क्या क्या समस्या है आपके इस क्षेत्र में? सफाई, पार्षद ध्यान नहीं दे रहे क्या सफाई पर? शायद तभी ऐसा है। आप अभी आए हैं, मॉर्निंग में आओगे तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। हाँ, मंडे को आना, मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा सफाई क्या होती है और गंदगी क्या होती है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर है। आप लोग बताएं जरा, रास्ते को चौड़ा करने के लिए
भाजपा के जो विधायक है, आप लोगों के जो विधायक, उनका कहना है कि ये अतिक्रमण है, ये जितने भी कैनोपी डाले वो अतिक्रमण है, जो जीना बनाया वो अतिक्रमण है, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत के हिसाब से तो ठीक है ये, क्योंकि जाम लगता है, रेडियां खड़ी हो जाती हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है ये। अब रेडियां तो हटनी चाहिए वैसे तो, हिसाब से जाम लग जाता है, एम्बुलेंस आनी हो, किसी इमरजेंसी हो, किसी को आ नहीं सकता, जाम लग जाता है। हम तो ये कहेंगे हटनी चाहिए रेडियां भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन पहले रेडियां हटाई गई थी, फिर दोबारा देख रही हूँ मैं। अब देखो ये हटाई गई है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, या तो बेरोजगारी के कारण का हो, या रिश्वत का हो, क्या कहे हम उसको, ये हमारी समझ में नहीं आता। नेता जाने, नेताओं का काम जाने, लेकिन पिछती आम जनता ही है क्या नहीं? यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी है वो कौन लगवाता है? गाड़ियाँ नहीं हटती हैं, ये सब यहीं की पब्लिक की हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। अगर वैसे तो इन्हें रेडी वालों को तो हटा दिया, पर गाड़ियाँ कब हटेंगी? गाड़ियाँ भी हटनी चाहिए अगर रेडी हट रही है तो। रेडी के दौर तो बंदा खड़ा है, चलो वो कोई परेशानी तो हटा भी देगा। गाड़ी लॉक करके अगर मैं चला गया तो कौन हटाएगा उसको? मैं तो 15 दिन तक भी देखने नहीं आता अपनी गाड़ी को। आपकी भी है क्या? हमारी भी हो सकती है, क्यों, हम भी यहीं के हैं, हमारी भी गाड़ी हो सकती है, तो हमें भी गाड़ी वालों को भी बोलना चाहिए। पर रेडी वाला तो बंदा लेके चला जाएगा, उसको बोलेंगे भाई हटाओ तो वो हटा लेगा, पर गाड़ी वाला कौन हटाएगा? सबसे बड़ी परेशानी तो ये आई ना, बेचारों को बताया जाता तो थोड़ा सा ये टूटने से तो बचता। इनको अगर बताया जाता, पहले नंबर तो ये इतना ज्यादा इशू है नहीं, पूरी दिल्ली शहर का है, हर गली हर कॉलोनी का है, यहीं का नहीं है, पूरी दिल्ली का रोडों पे ऐसी है। पर ये इतना बड़ा मसला थोड़ी है जो तोड़ा जाए। थोड़ा बहुत अगर कोई ज्यादा है तो बोल दिया जाए। जी क्या निकलेगा? ये जगह तो दुकानदार को देनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल क्लियर रोड है, फिर यहाँ तोड़ गए। अच्छा, दुकान के बाद कितना हिस्सा आपका? ये कम से कम इतना तो होता है, एक स्टेप तो छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, इतना तोड़ जाते हैं। एक स्टेप तोड़ते, बाकी तोड़ दे, कोई बात नहीं। और सारे तोड़ के देखो, ये भी तोड़ के, ऊपर का भी तोड़ के। अब कम से कम स्टेप छोड़ के जाते हैं, एक छोड़ जाते हैं, बाकी तोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। आपको पता था पहले? नहीं पता था हमें, मैं तो यहाँ है भी नहीं था। बेटा को तो बेटे कुछ कहा ही नहीं, हो तोड़ के चलेंगे। कितने सालों से दुकान आपकी? मेरी 25 साल हो गए। आज तो किसी ने नहीं बताया कि अतिक्रमण है। नहीं बिल्कुल नहीं है। एक बार आए थे बहुत पहले, 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल बाद आए थे, तब आगे तोड़ के चले गए। उन्होंने स्टेप तोड़ा था, कहना ये नहीं आपके, उन्होंने कहा था। अब ये रहेगी तोड़ के, अनेर कर दी, गुंडा राजा चल रहा। विकास के काम को देखते हुए विकास का है कहाँ विकास? लग रहा था कोई विकास आपको? कोई विकास नहीं है, कहीं विकास नहीं है। गंदगी बाहर रोड देखो, इतने चीजें खड़ी हैं, कोई पकड़ता है नहीं। तो रोड जाम होते हैं, हमारे यहाँ जाम होते हैं। नए विधायक आए, समय तो थोड़ा लगेगा ही। नए विधायक सोचना चाहिए ना, आगे भी आना है उसने, ये भी सोचना उसको चाहिए। अगर काम करेगा तो आगे भी उसने आना है, ये भी सोचना चाहिए उसको। अब देखो यहाँ जगह होगी, यहाँ रात को गाड़ी खड़ी कर देंगे, दुकान का आगे फिर वही प्रॉब्लम होगी नहीं। सुबह गाड़ी खड़ी कर देंगे, सुबह के किसको हटाएंगे, किसको बोलेंगे? फोन में नंबर कुछ नहीं होता, तो अभी खड़ी होती है, आगे तो और खड़ी करेंगे। सुबह ड्राइव चलाई जा रही थी तो विधायक का कहना था कि जनता सारी मेरे समर्थन में, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत कब्जा कर रखा। किसने गलत करता है? जैसे यहाँ से क्या निकल जाएगा, मुझे ये बताइए। वो खंबा भैया, उसका क्या निकलेगा? खंबे से आके निकले कुछ? हाँ अगर है तो तोड़ो, तो खंबा है, खंबे के आगे बीच में गाड़ी लगा लेंगे, स्कूटर निकालेंगे, साइकिल निकलेगा, क्या निकलेगा? ये फालतू में तोड़ के गए हैं, बिल्कुल नजायज ही है। विधायक की नजर में ये विकास का काम है, रास्ते पर ट्रैफिक जाम ना हो, रास्ते को सुगम बनाने के लिए कार्य किया गया था, लेकिन जनता इससे नाराज दिख रही है, क्योंकि जनता का नुकसान हुआ है और उन्हें बताया नहीं गया, उनकी ग्राहकी खराब हो रही है, तो जनता इसकी वजह से लगातार विरोध करते हुए नजर आ रही है। जनता का ये भी कहना है कि अगर साफ ही करना है, अतिक्रमण ही हटाना है, तो सबसे पहले जो यहाँ गाड़ियां पार्किंग में लगती है उसे हटाया जाए, उसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उसके बाद रेहड़ी पटरी जो यहाँ लगती है, जिनसे वसूली की जाती है, उनको हटाया जाए, इन सभी को पहले हटाया जाए, उसके बाद दुकानों के आगे जो जीने लगे हैं उस पर कार्यवाही की जाए। और दुकानों के आगे अगर जीना तोड़ा है, अतिक्रमण है, चलो ठीक है, लेकिन जो ऊपर कैनोपी डली हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं, आखिर वहां से कौन सा ट्रैफिक जाम हो रहा था? खैर, ये जनता का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जनता की राय थी, जनता का कहना था। आगे देखते हैं किस मामले में क्या होता है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर, आपके साथ नमिता चौहान।